नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लीवर रोग विशेषज्ञ। आज आपको लीवर सिरोसिस जो एक कॉमन बीमारी है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या है। लीवर सिरोसिस तो एक अंग्रेजी शब्द है, तो इसको हिंदी में कैसे समझाया जाए। तो लीवर सिरोसिस में आपको ये समझना होगा, जैसे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उम्र के साथ, उसी तरह लीवर में भी झुर्रियाँ पड़ जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कारिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर लीवर में स्कारिंग हो गई हो तो उसको हम लोग लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो ये लीवर सिरोसिस क्या सभी लोगों में होता है या कुछ खास लोगों में ही ये देखने को मिलता है, और इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो लीवर सिरोसिस नॉर्मली जो लोग हेल्दी हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उसमें इनकी मिलने की अंश कम होते हैं। लेकिन जो लोग अत्यधिक शराब पीते हैं, जैसे 2 से 3 पैक पर डे पी रहे हैं, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, जो लोग को डायबिटीज़ हो, लंबे समय से अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, जो डायबिटीज़ के साथ साथ मोटे भी हों या जिनको काफ़ी ज़्यादा मोटापा हो, उनमें ये लीवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी में लीवर सिरोसिस होगा, लेकिन कुछ लोगों में इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब और भी कारण होते हैं लीवर सिरोसिस के, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो महिलाओं में ज़्यादा मिलता है, विल्सन्स डिजीज, ये सब की मात्राएँ कम है लीवर सिरोसिस कराने के लिए। अब किसी को अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो उसको कैसे समझाएंगे, मतलब एक आम आदमी कैसे समझेगा। आपको ये समझना है कि लीवर जो है नॉर्मली आप उसको एक बात समझिए कि वो पनीर की तरफ मुलायम होता है। जैसे आप ये चित्र में, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नॉर्मल लीवर एकदम स्मूथ है, चिकना है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे जैसे लीवर में फैट जमता है या लीवर में किसी प्रकार से कोई इंजरी होती है, तो लीवर सिरोसिस में स्टेजिंग होती है। जैसे सबसे पहले उसमें फैट जमेगा तो लीवर थोड़ा खुरदुरा होगा, थोड़ा और फैट जमेगा और इंजरी होगा तो लीवर अब और खुरदुरा हो जाएगा, उसका रंग भी नॉर्मल येलो से थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। एक बार सिरोसिस होगा तो उसमें छोटे छोटे गांठें पड़ जाती हैं, नोड्यूल्स पड़ जाता है। और कुछ लोगों में ये सिरोसिस जैसे एडवांस होगा तो वो गांठें और बढ़ेंगी और लिवर ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए तो क्या क्या लक्षण है, मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मेरे को लिवर सिरोसिस हुआ कि नहीं, हम क्या क्या अपने में सिम्टम्स या साइंस देखें जिससे हमको ये पता चले कि हमको लिवर सिरोसिस हो तो नहीं गया। तो प्रायः जब किसी को लिवर सिरोसिस होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। बहुत बार लिवर सिरोसिस बिना लक्षण के होते हैं, वो आपको ऐसे ही कभी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कोई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि लिवर सिरोसिस, उसको हम लोग कंपनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। कुछ लिवर सिरोसिस जब थोड़ा एडवांस हो जाता है तो वो डिकम्पनसेट, यानी लिवर की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और उससे फिर उसमें पीलियाँ होना शुरू हो जाता है। किसी किसी को पाँव में सूजन या पेट में सूजन हो जाता है, बहुतों को खून की उल्टी होती है, काली लैट्रिन होती है, बहुत से लोग गफलत में यानी बेहोशी में जाने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों में भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये सारी लक्षण मिलती है। एक बार अगर आपको ये सारा लक्षण मिल रहा हो और आप अगर हाई रिस्क जोन में हो, हाई रिस्क जोन में अगर आप शराब का नियमित सेवन कर रहे हैं, या आपको हेपेटाइटिस बी और सी पता चलता हो, या आप मोटापा हो या लिवर, या आपको डायबिटीज़ हो अनकंट्रोल बहुत समय से, तो आपको अपना जांच कराना चाहिए। किसी लीवर रोग विशेषज्ञ से मिलकर जांच कराना चाहिए। इसको हल्के में मत लीजिए। लीवर सिरोसिस अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो उसकी रोकथाम करने की दवाइयां हैं जो उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके रखा जा सकता है। लेकिन बहुत एडवांस स्टेज में लीवर सिरोसिस पता चलने पे आप दवाइयां भी बहुत कारगर नहीं होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप में कोई इस तरह का लक्षण मिल रहा हो और आपको लगता हो कि आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है, आपको एक लीवर विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और कुछ टेस्ट होते हैं जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आपको लीवर के बारे में पता चलेगा कि लीवर कितना आपका श्रिंक किया, सिर्फ लीवर सिरोसिस ही है कि उसके में पेट में पानी आ गया। आप ब्लड टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट या कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपका प्लेटलेट की संख्या कम हो जाएंगी। लीवर फंक्शन टेस्ट में आप देखेंगे लीवर एंजाइम्स या बिलिरुबिन बढ़ना शुरू हो जाता है, एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाती है। एंडोस्कोपी, अगर लिवर सिरोसिस एक बार अल्ट्रासाउंड में आता है तो दूरबीन वाली जांच कराई जाती है, इसमें एंडोस्कोपी करने से लिवर सिरोसिस का इलाज नहीं होता है, लेकिन लिवर सिरोसिस में नसें फूल जाती हैं खाने के नली के। अगर बहुत बड़ी बड़े नसें हैं तो उसका आप समय पे इलाज करेंगे तो खून की उल्टी नहीं होगी, या नस को बांधा भी जाता है जिसको हम लोग बैंडिंग कहते हैं। एक बार ये सारा टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको अपने विशेषज्ञ के द्वारा जो भी एडवाइस मेडिसिन हैं, या खान पान में जो हम लोग कहते हैं कि खान पान में कुछ आपको ये करना है, प्रिकॉशन लेना है, जैसे नमक की मात्रा कम लेनी होती है, पानी की मात्रा कम, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेना होता है। क्योंकि लिवर सिरोसिस में नॉर्मली लीवर का काम होता है प्रोटीन बनाना, जो आपको मांसपेशियों के रखरखाव
के अलावा पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसकी पाचन शक्ति को भी कंट्रोल करता है। तो एक बार लिवर सिरोसिस होने पे प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण से पैर में सूजन, पाँव में सूजन, पेट में सूजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि यार लिवर सिरोसिस में कितनी लाइफ होती है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लोग अच्छे से रहते हैं, लिवर सिरोसिस दवा से भी वो 10-15 साल आराम से चलते हैं। जिस तरह से डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर को आप ठीक नहीं कर सकते, उसी तरह से लिवर सिरोसिस को भी दवाइयों से पूरी तरह से ठीक नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, उसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन, यानी जिस रेट से उसमें गड़बड़ी हो सकती है, उस रेट को कम किया जा सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या लिवर सिरोसिस का मेडिसिन एकमात्र उपाय है कि इसका पूर्णतः कोई और उपाय तो नहीं है? तो इसमें कहते हैं लोग कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट, आज के डेट में अगर लिवर सिरोसिस है तो लिवर ट्रांसप्लांट भी काफ़ी प्रचलित है और लिवर ट्रांसप्लांट कराने से भी पेशेंट फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी लिवर सिरोसिस के बारे में। तो आपको ये समझना है कि लिवर सिरोसिस जैसे हार्ट का बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, उसी तरह से लिवर सिरोसिस भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और इसमें आपको परहेज में रहना है, खान पान में संतुलित आहार लेना है, दवाइयों को नियमित रूप से खाना है और डॉक्टर से बीच बीच में मिलते रहें। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट एक बार दवा लेना शुरू करता है, उसका पेट का पानी गायब हो जाता है, पाँव का सूजन खत्म हो जाता है, जॉन्डिस खत्म हो जाता है, तो उसको ये महसूस होने लगता है कि उसका लिवर सिरोसिस ठीक हो गया और फिर से वो अपना पुराना दिनचर्या, पुराना खान पान का तरीका या लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, जिसके कारण से फिर से उसको वो दिक्कत होती है। तो ये आपको समझना है कि लिवर सिरोसिस कंट्रोल हो सकता है और इसमें आपको हमेशा के लिए आपको अपना खान पान में परहेज और दवाइयों का सेवन करना है। ये करके ही आप अपने आप को लिवर सिरोसिस कंट्रोल रख सकते हैं और आगे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं विथ मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस।